नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आप लोगों को बिहार स्पेशल का क्लास करवा रहे हैं। बिहार स्पेशल में वैदिक सभ्यता का 2 क्लास करवा चुके हैं। आज का ये वैदिक सभ्यता का तीसरा क्लास है। वैदिक सभ्यता में 2 क्लास में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था आप लोगों को एक एक करके पॉइंट वाइज बता चुके हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने वेद के बारे में देखे थे। किसके बारे में देखे थे? वेद के बारे में देखे थे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग अपना बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी को कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या एनी अदर एग्जाम्स ऑफ बिहार के किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या ऑल ओडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी किसी भी अदर स्टेट का पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार में बीपीएससी के थ्रू ADEO का वैकेंसी आया था। वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। उसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, केवल एग्ज़ाम फेस कीजिए और आपका जॉब वहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगा, आप अधिकारी बन जाइएगा। अगर उसका तैयारी कर रहे तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी में आपका हिस्ट्री जो भी आएगा, जो भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न रहेंगे वो करवाएंगे। आपको हिंदी का भी उसमें प्रश्न आएंगे, हिंदी का आपका टोटल हिंदी व्याकरण का क्लास आपको करवा देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास कीजिए। दोस्तों, कल के क्लास में आपको बताए थे वेद के बारे में, वैदिक सभ्यता। हम लोग क्लास 2 ऑलरेडी कर चुके हैं वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? आप लोगों को कल के क्लास में वेद पढ़े थे। वेद के बारे में जाने थे। वेद की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन होती है? आपका पहला होता है ऋग्वेद। कौन सा वेद होता है? ऋग्वेद होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? यजुर्वेद होता है। तीसरा कौन सा होता है आपका दोस्त? सामवेद होता है। कौन सा वेद होता है? सामवेद होता है। चौथा आपका कौन सा होता है? अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद होता है। तो ये चारों वेदों के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से देखे थे। पहला आपको क्या बताया? ऋग्वेद। पहला कौन सा वेद बताए दोस्तों? ऋग्वेद बताए। पहला वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद में हम लोगों ने क्या देखे थे कि ऋग्वेद में बिहार के लिए, किसके लिए? बिहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? किकट शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला पूछ दे एग्जाम में कि बिहार के लिए किकट शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो आपको ऋग्वेद में किया गया था। वहीं पर आप लोग को बताए थे ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। सूक्त की संख्या कितनी होती है? तो 1028 होती है। वहीं पे आपको बता दें श्लोक की संख्या आपको कितनी है ऋग्वेद में? तो आपका 10,462 है। वहीं पर आप बात कर लेते हैं मंत्र। ऋग्वेद में मंत्र की संख्या कितनी है? तो मंत्र की संख्या आपका 10,000 मंत्र की संख्या 10,580 है। कितनी है दोस्तों? 580 है। ये सब क्लास कल के क्लास में हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं।
आपको ऋग्वेद में ही किसका मंत्र, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलेगा। तो कौन से मंडल में, कितने बताए कि ऋग्वेद में 10 मंडल था, 10 मंडल के तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का वर्णन मिल जाएगा। 9वें मंडल में आपका सोम देवता को समर्पित है, 9वें मंडल में क्या है आपका सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में ही इंद्र देवता के लिए 250 बार क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में ही सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे, दूसरा यजुर्वेद देखे थे। दूसरा कौन सा वेद था, यजुर्वेद था। यजुर्वेद में हम लोगों ने बिहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था, विदेह का, विदेह शब्द का प्रयोग बिहार के लिए किया गया है। यजुर्वेद में आपका, ऋग्वेद में किकट प्रयोग किया गया है और यजुर्वेद में विदेह का प्रयोग किया गया था। इसका दो भाग है आपका। यजुर्वेद के कितने भाग है, 2 भाग है। कौन कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। कितने भाग है यजुर्वेद के, 2 भाग है। कौन कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसका एक क्या है, उपवेद है। क्या है, उपवेद। कौन सा उपवेद है आपका, तो धनुर उपवेद है। कौन सा, धनुर उपवेद है आपका। ये भी आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो पिछले क्लास में आप लोग जाके बेहतरीन ढंग से अपना स्टडी को कर सकते हैं। इसका रचना, धनुर्वेद की रचना किसने किए थे, तो विश्वामित्र ने किए थे। किसने किए थे, तो विश्वामित्र ने इसकी रचना किए थे धनुर्वेद का। और सर्वप्रथम हाथी पालने का भी आपका, हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, यजुर्वेद में ही मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों, यजुर्वेद में ही हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। इस वेद में यज्ञ, क्या दोस्तों, यज्ञ हवन, यज्ञ हवन और कर्म कांड से संबंधित है। ये यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ हवन और कर्मकांड से संबंधित वेद है। इसमें और हम लोग क्या पढ़े थे कि यजुर्वेद को किस में लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू का मतलब क्या होता है, गढ़ और पौधे, इस 2 में क्या किया गया है, यजुर्वेद को लिखा गया है, यानी चंपू शैली में लिखा गया है। तीसरा कौन सा वेद था हम लोगों का, सामवेद। कौन सा वेद, सामवेद था तीसरा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे। सामवेद क्या है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसी वेद में क्या किया गया था, सर्वप्रथम 7 स्वरों का प्रयोग किया गया था। सारे गामा पधनी सा, 7 स्वरों का प्रयोग इसी वेद में किया गया था। ये क्या है, ऋग्वेद पे आधारित है। ये वेद क्या है, ऋग्वेद पे आधारित है। आपका सामवेद क्या था, ऋग्वेद पे आधारित था। चौथा क्या था, चौथा हम लोग पढ़े थे अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम लोग पढ़े थे। अथर्ववेद में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए थे आप लोगों के कि इसकी ये क्या, अर्थव का अर्थ क्या होता है, अथर्ववेद का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ होता है। इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। वहीं पे हम इसकी रचना, अथर्ववेद की रचना किसने किया था, तो अंगी रस और अर्थवा ऋषि ने किए थे। अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना किए थे। किसका, अथर्ववेद की रचना किए थे। इन्हीं के नाम पे, अथर्वा के ही नाम पे क्या पढ़ा था, अथर्ववेद पढ़ा था। इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय इसमें 20 है। अथर्ववेद में अध्याय कितने हैं दोस्तों, तो 20 है। इसमें आपका सूक्त की संख्या कितनी है, तो 721 है। सूक्त की संख्या 721 है। श्लोक कितने हैं, तो लगभग 6000 इसमें श्लोक है। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या पिछले क्लास पर जाके देख सकते हैं। एक किससे संबंधित है आपका, ये जादू टोना और औषधि से ये संबंधित है। इसका एक उपवेद था। अथर्ववेद का क्या है, एक उपवेद है, जिसको क्या कहते हैं, शिल्प वेद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, शिल्प वेद कहते हैं। सर्वप्रथम
आपका काशी का उल्लेख सर्वप्रथम आपको कहाँ पे मिला था? काशी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिला था। तो दोस्तों ये 4 वेद कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसको बेहतरीन ढंग से सभी वेदों के बारे में करवाए थे। उसका संक्षिप्त आपको बता दिए कि क्या क्या पढ़ाए थे। तो आप लोग पिछले क्लास को जाके कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पिछले क्लास का। आज का एक 6ठा क्लास है और वैदिक सभ्यता का ये 3रा क्लास है। कौन सा क्लास है? वैदिक सभ्यता का 3रा क्लास है और आपका ये बिहार स्पेशल का 6ठा क्लास है। तो आप लोग आशा करते हैं कि एक एक क्लास को प्ले लिस्ट से जाके एक एक क्लास को बेहतरीन ढंग से कीजिएगा, शुरू से कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से अपना स्टडी भी कर पाइएगा और नोट्स को भी तैयार कर पाइएगा। आप लोग दूसरे जगह से कहीं न कहीं से स्टडी करते होंगे, आप कहीं से भी स्टडी कीजिए जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड होता है, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में होता है, वह अच्छे से आप समझ पाते हैं, वहाँ से स्टडी कीजिए। मेरे भी चैनल से जुड़ के स्टडी कीजिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए, जहाँ से अच्छा लगे कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया क्लास अच्छा लगता है, अगर कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो उसको नोट डाउन करते चलिए और अपना स्टडी बेहतरीन ढंग से कीजिए। आप लोग शुरू से क्लास कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और अपना तैयारी भी अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो आज का कितना क्लास है? 6ठा क्लास है। हम लोग देखेंगे उपनिषद से हम लोग क्लास को करेंगे। आज के क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उपनिषद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स मेरा क्लास कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उपनिषद। हम जानेंगे कि उपनिषद क्या होता है, इसके बारे में जो भी बेहतरीन जानकारी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो सब आपको एक एक पॉइंट पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। गुरु के नज़दीक बैठना हो और किसी के नज़दीक बैठना होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का गुरु के नज़दीक बैठना या किसी के नज़दीक बैठना होता है। उपनिषद क्या है? दर्शन शास्त्र के ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? आपका दर्शन शास्त्र के ग्रंथ है। इसका कुल संख्या कितना है? 108 है। इसका कुल संख्या कितना है दोस्त? उपनिषद का 108 है। 108 में से 8 आपका उपनिषद ईश है। उपनिषद ईश कितना है? 108 में से आपका 18 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूल, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी और मैत्रायणी ही उपलब्ध है। यानी टोटल उपनिषद कितना है दोस्तों? 108 है। 108 में से 18 उपनिषद ही क्या है? उपलब्ध है आपके। 108 में से कितने उपनिषद उपलब्ध है? 18। तो कौन कौन से यहाँ पे? जैसे यहाँ पे दे रखा है, ईश है, आपका केन है, कठ है, प्रश्न है, मांडूक है, तैत्तिरीय है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है, कौशिकी है और मैत्रायणी ही क्या है? उपलब्ध है। यही क्या है? आपका उपनिषद अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए 108 उपनिषद में से सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कि 108 उपनिषद में से सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें भगवान विष्णु का उल्लेख किया मिलता है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि कौन से उपनिषद में भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या होता है? भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। एक क्या है? सबसे बड़ा आपका उपनिषद है। आगे देखते हैं 108 उपनिषद में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य है। कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद आपका है। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ याद करते चलिएगा।
आचार्य शंकर ने 11 उपनिषदों पर दर्शन लिखा है। आचार्य शंकर ने कितने उपनिषदों पे दर्शन लिखा है? तो 11 उपनिषदों पे क्या किए हैं? दर्शन लिखे हैं। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आचार्य शंकर ने कितने उपनिषदों का दर्शन लिखा है, तो 11 लिखा है। उनके द्वारा लिखे गए उपनिषदों में को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक एग्जाम में भी आई है, ये क्या है? भी आई है। इसको आप लोग नोट डाउन कर ही लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक, किससे? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। आगे देखते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंत होता है, यानी जो भी वेद है उसके अंत को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। और उपनिषद को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। तो ये था आपका उपनिषद। उपनिषद में जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पॉइंट था आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे पुराण। पुराण के बारे में भी थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है आप लोग को बता दे रहा हूँ। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र अग्रसवा थे। पुराण जो है, पुराण के रचयिता क्या थे? आपका लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसवा। उग्रसवा ये दो आदमी ने, माने लोमहर्ष और जो लोमहर्ष के पुत्र थे उग्रसवा, ये दोनों ने मिलकर किसकी रचना की है? पुराण की रचना की है। किसकी रचना? पुराण की रचना की है। पुराणों की संख्या 18। क्या है? पुराणों की संख्या आपका पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के एग्जाम में पूछते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कौन कौन 18 है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। वायु पुराण है अर्थात ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, क्रम मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंड पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण है। तो पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराण की रचना किसने की है? तो लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसवा ने की है। और इसकी संख्या कितनी है? तो 18 है। 18 कौन कौन सा है आपको बता दिए। उप पुराणों की संख्या भी 18 है। पुराण की संख्या तो 18 है ही, लेकिन इसके उप पुराण की संख्या भी कितनी है दोस्तों? इसकी भी संख्या 18 है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। वायु पुराण आगे आप लोग को पढ़ाएंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के कितने राजा हुए थे, गुप्त वंश ने मगध पर क्या कितने वर्षों तक शासन किए। गुप्त वंश के सभी राजाओं के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? वायु पुराण से होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे स्मृति। क्या देखेंगे? स्मृति देखेंगे। यहाँ पे स्मृति में सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है। मनु स्मृति के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसको किसने लिखे थे? मनु ऋषि ने इसका रचना किए थे। तो यहाँ पे क्या है? मनु स्मृति है। स्मृति में आप लोग क्या देखेंगे? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सा है आपका? मनु स्मृति है। मनु स्मृति जिसको मुनि ऋषि ने लिखे थे। आगे देखते हैं दूसरी स्मृति याज्ञवल्क है। याज्ञवल्क दूसरी स्मृति कौन सा है? याज्ञवल्क स्मृति है। सबसे पहला स्मृति मनु स्मृति है, जिसको मनु
ऋषि ने क्या किए थे, लिखे थे। दूसरा स्मृति आपको बता दिए नारद स्मृति, और क्या है, नारद स्मृति है। इसी इन सभी में हमें वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, इस सब की जानकारी मिलता है। अर्थात आपका मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, इन सभी स्मृतियों में हमको वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, इस सब की जानकारी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, देवल है। कुल ये 7 स्मृति है। टोटल कितने स्मृति है, 7। कौन कौन सा, आपका मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। इसके अलावा कौन सा है, पराशर है, बृहस्पति है, कात्यायन, देवल, कात्यायन है आपका, और देवल, ये सब कुल 7 स्मृति है। कितने स्मृति है, कुल आपके 7 स्मृति है। तो सभी स्मृतियों के बारे में आपको बता दिए कि एग्जाम में पूछ दे कि स्मृति कितने हैं, तो टोटल 7 है। 7 को बता दिए आपको। और इसमें सबसे पहला प्राचीनतम स्मृति कौन सा है, मनुस्मृति है। कौन सा स्मृति है, मनुस्मृति है। कौन सा स्मृति है दोस्तों, मनुस्मृति है। मनुस्मृति की रचना किसने किए थे, तो मनु ऋषि ने किए थे। किसने किए थे, मनु ऋषि ने किए थे। आगे देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार विवाह और अन्य विवाह। मनुस्मृति के अनुसार हम लोग देखेंगे कि विवाह और अन्य विवाह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह होते थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह होते थे, 8 प्रकार के, जिसमें 4 प्रशंसनीय और 4 निंदनीय थे। क्या थे, 4 प्रशंसनीय विवाह थे और 4 निंदनीय विवाह थे। आगे देखते, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्य विवाह और ब्राह्मण विवाह, ये 4 क्या थे, प्रशंसनीय विवाह थे। ये 4 प्रकार के जो विवाह थे, ये क्या थे, प्रशंसनीय विवाह। कौन कौन सा, प्रजापति विवाह, आर्य विवाह और ब्राह्मण विवाह। कौन सा, देव विवाह, प्रजापति विवाह, यहाँ पे आर्य होगा, आर्य विवाह और ब्राह्मण विवाह। ये चारों क्या थे, प्रशंसनीय विवाह थे। गंधर्व विवाह, जो वर्तमान समय के प्रेम विवाह है। गंधर्व विवाह क्या था, गंधर्व विवाह जो वर्तमान समय के 2 प्रेमी क्या कहते हैं, आपस में प्रेम करते हैं और विवाह कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह, ये चारों कौन से विवाह थे, निंदनीय विवाह थे। तो आपको मनुस्मृति में कितने विवाह देखने को मिलेंगे, 8 विवाह मिलेंगे। 4 आपको मिलेंगे प्रशंसनीय और 4 मिलेंगे आपको निंदनीय। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन सा है, देव विवाह है, प्रजापति विवाह है, आर्य विवाह है और ब्राह्मण विवाह है। ये चारों को प्रशंसनीय विवाह मनुस्मृति के अनुसार माना गया है। और 4 निंदनीय विवाह जो गंधर्व विवाह है, जो वर्तमान समय में प्रेम विवाह होता है, जो 2 युगल जोड़े क्या कहते हैं, आपस में प्रेम करके विवाह कर लेते, इसको क्या कहा जाता था, गंधर्व विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह, ये 4 क्या है, विवाह निंदनीय विवाह है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल विवाह कितने हैं मनुस्मृति के अनुसार, 8। 4 आपका प्रशंसनीय, 4 आपका निंदनीय विवाह है। अंतर्जातीय विवाह, दूसरे जाति के साथ विवाह करना। अंतर्जातीय विवाह क्या होता है, दूसरे जाति के साथ विवाह करना, अर्थात इंटरकास्ट। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह क्या होता है, लड़का उच्च जाति से और लड़की निम्न जाति से हो और दोनों का विवाह हो, इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो अगर पूछे कोई एग्जाम में आ जाए कि अनुलोम विवाह क्या होता है, तो आपका कि लड़का क्या हो, उच्च जाति से हो और लड़की निम्न जाति से हो, इस विवाह को क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, लड़का निम्न जाति का और लड़की उच्च जाति का हो, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। बहुपत्नी बृहस्पति विवाह इस समय प्रचलित था। बहुपत्नी यानी आपका मनुस्मृति के वैदिक सभ्यता के समय क्या था, आपका बहुपति विवाह क्या था, प्रचलित था। तो ये हम लोगों ने क्या के विवाह देख लिए मनुस्मृति के अनुसार।
दोस्तों हम लोगों ने क्या देख लिए, उपनिषद के बारे में देख लिए, स्मृति के बारे में देख लिए। स्मृति की संख्या कितनी है, 7 है। जो सबसे प्राचीनतम स्मृति क्या है आपका, मनु स्मृति है। मनु स्मृति का थी रचना किसने किए थे, तो मनु ऋषि ने किए थे। मनु स्मृति के अनुसार विवाह की संख्या कितनी है, 8 है। 4 प्रशंसनीय और 4 आपका निंदनीय विवाह होते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बता दिए। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे जबालोपनिषद। जबालोपनिषद के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जबालोपनिषद, यहाँ पे गलत लिखा गया है, क्या होगा जबालोप, यहाँ पे ज होगा, क्या होगा दोस्त, यहाँ पे आपका ज होगा। जबालोपनिषद से आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ से मिलता है, जबालोपनिषद से मिलता है, अर्थात आश्रम व्यवस्था महर्षि जाबली द्वारा लिखित उपनिषद जबालोपनिषद से मिलता है। यहाँ से भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सही से कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जबालोपनिषद, यानी जबालोपनिषद से हमको क्या मिलता है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था महर्षि जाबली द्वारा का लिखित उपनिषद जबालोपनिषद से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, 4 वर्णाश्रम थे। 4 क्या थे, वर्णा आश्रम थे, अर्थात मानव के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया था। उस समय क्या किया, वैदिक सभ्यता के समय आपका मानव का जो जीवन थे उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। तो 4 क्या थे, वर्णाश्रम थे। तो कौन कौन से आश्रम 4 प्रकार के होते थे, तो कौन कौन थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कितने तरह के आश्रम थे, 4 प्रकार के थे। कौन कौन सा, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। देखते हैं सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबके बारे में यहाँ पे आपको बता रखे हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम यानी 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष के आयु को हम लोग क्या कहते थे, ब्रह्मचार्य आश्रम उस समय कहा जाता था। ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति थे 0 से 25 वर्ष के आयु तक थे वो क्या कहलाते थे, ब्रह्मचार्य कहलाते थे। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मचार्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक के आयु के ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, यानी 0 से लेकर 25 वर्ष के आयु तक को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं, गृहस्थ आश्रम यानी 25 साल के बाद क्या हुआ, शादी विवाह हो गया, गृहस्थ जीवन में लग गए। तो वही लिखा है 25 से 50 वर्ष के आयु में गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, अर्थात घर परिवार को संभालना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपका शादी हो गया, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन इस सबको संभालिए। कब आपका उम्र 25 से और 50 के बीच में हो तो इसको क्या कहा गया है, गृहस्थ आश्रम कहा गया है। इसी बीच में आपका क्या होता है, शादी होता है, आपके ऊपर जिम्मेवारी आते हैं। इससे पहले आप लोग क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन अब क्या हो जा रहा है, उम्र 30-32 भी हो जा रहा है, 30-32 तक क्या कर रहा है लोग कि अपना नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले नौकरी हो गया तो आपका शादी अच्छे घर में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको क्या है, आप प्रयासरत करते रहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं अच्छे जगह सर्विस मिल जाए, जिससे क्या हो, घर परिवार भी अच्छे ढंग से चले और शादी विवाह भी अच्छे घर में हो जाए। सब लोग का यही इच्छा होता है। तो 25 से 50 वर्ष के आयु को क्या कहते थे, आपका गृहस्थ आश्रम कहते थे। वहीं पे वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा क्या था दोस्तों, आपका वानप्रस्थ आश्रम था। क्या था, वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से 75 वर्ष के आयु के बीच में था। तो वही यहाँ पे लिखा है 50 से 75 वर्ष के आयु में वानप्रस्थ जीवन रहना चाहिए, अर्थात घर परिवार छोड़कर जंगलों में निकल जाना चाहिए, अर्थात एकांत हो जाना चाहिए। इस समय क्या होना चाहिए, 50 से 75 के आयु में घर परिवार को त्याग देना चाहिए और जंगल के तरफ निकल जाना चाहिए और क्या हो जाना चाहिए, एकांत हो जाना चाहिए। चौथा क्या है आपका, संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम, संन्यास आश्रम, जो क्या 75 से 100 वर्ष के आयु में, ये 75 से 100 वर्ष के आयु में संन्यास जीवन में रहना चाहिए, अर्थात सन्यासी बन जाना चाहिए। आजकल तो किसी के जिंदगी को कह नहीं सकते किसके साथ कब क्या हो जाए। पहले 100 वर्ष 100 वर्ष से अधिक भी
व्यक्ति जीवित रहता था, लेकिन अब का 60 का रेशियो माना जाता है कि 60 साल अगर आप जी लिए तो अपना जीवन जी लिए। लेकिन वर्तमान समय में कुछ कह नहीं सकते किसके साथ क्या हो जाएगा, कब क्या घटना घटित हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिए। दोस्तों आगे देखते हैं पुरुषार्थ। क्या देखेंगे आगे? पुरुषार्थ देखेंगे। यहाँ पे पुरुषार्थ की संख्या क्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अर्थ होता है, धर्म होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष होता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद आप लोग को पढ़ा रखे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है आपका? पुरुष। क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में किसकी जानकारी मिलती है? पुरुषार्थ की जानकारी मिलती है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि पुरुषार्थ की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमको क्या होता है? पुरुषार्थ की जानकारी प्राप्त होती है। इसी पुरुष सूक्त में पुरुषार्थ अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी भी दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या किया गया है? वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होता है। पुरुषार्थ जो है पुरुष सूक्त है, उसी में आपका 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसकी जानकारी प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का। किसका? वर्ण व्यवस्था का भी जानकारी प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के होते। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या थे उस समय? वैदिक सभ्यता के समय वर्ण व्यवस्था क्या थे? 4 प्रकार के थे। आज भी वर्ण व्यवस्था को 4 प्रकार के ही माना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वही जो 10वें मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये वर्ण व्यवस्था कितने तरह के थे? तो 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे देखते हैं वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन। वर्णों का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ब्राह्मण, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से बताया गया है। यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति क्या बताया जाता है कि ब्रह्मा के यानी भगवान ब्रह्मा के मुख से क्या है? इसकी उत्पत्ति हुआ है। क्षत्रिय, इसकी उत्पत्ति यहाँ पे क्या है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे बताया जाता है? ब्रह्मा के हाथ से बताया, यानी ब्रह्मा भगवान के किससे? हाथ से बताया जाता है। वैश्य, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से बताया जाता है। शूद्र, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से बताया गया है। ये सब क्या है आपका? बताया गया है। किसमें? वैदिक सभ्यता के अनुसार इसमें क्या बताया गया है? वर्ण की उत्पत्ति बताया गया है। इसका वर्णन कहाँ पे है? आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इस सब का वर्णन किया गया है वर्ण व्यवस्था का, वहाँ पे इस सब को बताया गया है। इसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। आपको बताया दिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी दिया गया है, जहाँ पे चार वर्ण का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ पे बताया गया है क्या कि ब्रह्मा के मुख से क्या हुआ है? ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। क्षत्रिय के ब्रह्मा के हाथ से हुआ है और ब्रह्मा के पेट से वैश्य का हुआ है। ब्रह्मा के पैर से क्या बताया गया है? आपका शूद्र का उत्पत्ति बताया गया है। आगे देखते हैं। वैदिक काल में एक ही परिवार के चारों वर्णों के लोग मिलते थे। वैदिक काल में क्या थे? एक ही परिवार के 4 वर्णों के लोग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक ही परिवार में मिल जाते थे, क्योंकि इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होता था। अर्थात वैदिक काल में आपका जो भी वर्ण का व्यवस्था था, आपका जन्म के आधार पे नहीं होता था। किसके आधार पर होता था? कर्म के आधार पर होता है। यानी जो जैसा कर्म करेगा, कोई ब्राह्मण का कर्म किया तो ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय का कर्म किया तो क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य का कर्म किया तो वैश्य हो गया, कोई शूद्र का कर्म किया तो शूद्र हो गया। तो एक ही परिवार में 4-5 आदमी है, जो कर्म करे, जो कार्य करे, वो वर्ण व्यवस्था
हो जाता था। तो वही लिख रहा है कि वैदिक काल में एक ही परिवार में चारों वर्णों को लोग मिलते थे, क्योंकि इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होके कर्म के आधार पर है। लेकिन वर्तमान समय में आपका वर्ण व्यवस्था क्या है, जन्म के आधार पर है। किसके आधार पर है दोस्तों, जन्म के आधार पर। आप जिस जहाँ पे जन्म लीजिएगा उसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप आ जाइएगा। तो ये क्या है, अच्छा नहीं है। कर्म के आधार पे आपका वैदिक काल में जन्म क्या था, वर्ण व्यवस्था था। इसलिए एक ही वर्ण के लोग, एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग मिल जाते थे। आगे देखते हैं, वैदिक काल के बाद वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार से समाप्त होकर जन्म के आधार पर हो गया। यहाँ पे आपको लिखा ही है कि वैदिक काल के बाद जो भी था वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार से क्या हुआ, समाप्त हो गया और जन्म के आधार पर हो गया। यानी जहाँ पे आप जन्म लीजिएगा, जिस वर्ण में आप जन्म लीजिएगा वही आपका क्या हो गया, आपका वर्ण व्यवस्था हो गया। आगे चलते, ऋग्वेद में ब्राह्मण को बुलाने के लिए आइए, क्षत्रिय को बुलाने के लिए आओ, वैश्य को बुलाने के लिए जल्दी आओ और शूद्र को बुलाने के लिए दौड़कर आओ शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ऋग्वेद में आपको ब्राह्मण को बुलाने के लिए क्या, आइए, क्षत्रिय को बुलाने के लिए आओ, वैश्य को बुलाने के लिए जल्दी आओ और शूद्र को बुलाने के लिए दौड़ के आओ शब्द का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। अर्थात जिसका जैसा कार्य था उस अनुसार उस समय क्या किया जाता था, बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों आपको मैं वैदिक काल के तीसरे क्लास में आप लोगों को हम क्या पढ़ाए, पुरुषार्थ के बारे में बता दिए, आप लोगों को जबालोपनिषद के बारे में बता दिए, स्मृति के बारे में बता दिए। स्मृति, उसके अलावा स्मृति में सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है, उसके बारे में आप लोगों को बता दिए। मनु स्मृति में विवाह कितने प्रकार के थे, 8 प्रकार के, कौन कौन से, 4 निंदनीय 4 प्रशंसनीय विवाह थे, उसके बारे में बता दिए। उसके बाद आप लोगों को पुराण के बारे में भी बता दें, पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। उसमें आपका उप पुराण भी होता है, उप पुराणों की संख्या भी क्या है, 18 है। उसके बाद आप लोगों को उपनिषद के बारे में भी बता दिए। तो हम लोग कहाँ से क्लास स्टार्ट किए थे, उपनिषद से क्लास स्टार्ट किए थे, जो एक एक करके पॉइंट वाइज, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पॉइंट था सबके बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को हम क्या किए, बता दिए। तो आज का क्लास यही तक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदू धर्म के संस्कार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदू धर्म के संस्कार से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे हिंदू धर्म के संस्कार कैसे थे, क्या थे, ये सब हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। तो आज का ये क्या था, आपका तीसरा क्लास था, वैदिक सभ्यता का तीसरा क्लास आपका आज था। तीसरे क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग देख लिए। जितने भी क्लास है सभी वीडियो के जो भी क्लासेज है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं। तो आप लोग शुरू से क्लास कीजिएगा, एक एक क्लास कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। साथ ही नोट डाउन भी करते चलिएगा। दोस्तों मेरे द्वारा जो भी कंटेंट्स प्रोवाइड कराया जाता है, क्लास कराया जाता है, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।